नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके से की खबरें, जिस तरीके की बातें वहां से आ रही हैं, वो बहुत विभत्स है और बहुत तकलीफ देने वाली है। इतनी तकलीफ देने वाली है कि उस बात को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इतना सब कुछ होने के बाद हम हिंदुओं ने क्या सबक सीखा? तो उत्तर है, हम कुछ सबक सीखने वाले लोग नहीं हैं। चाहे हम जहां रहे दुनिया के जिस भी कोने में रहे, हम सबक नहीं सीखते। ना हम धर्म के नाम पे सबक सीखते हैं, न पॉलिटिकल विल पावर के नाम पे सबक सीखते हैं, ना हम एकजुटता के नाम पे सबक सीखते हैं, ना ही हम एक राष्ट्र के नाम पे सबक सीखते हैं। ये सीखना ही नहीं है हमको। हम सिर्फ फिलॉसफी दूसरे के लिए तय करते हैं, अपने लिए अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। उसकी ये परिणति है। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास एक प्रश्न होगा कि भारत को सबको वापस ले लेना चाहिए, वापस बुला लेना चाहिए। चलिए ठीक है, बुला लेना चाहिए। उसको लगेगा एक बार, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं ठीक बात है, उनको वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन सोचिए कि भारत में आज ये स्थिति है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी एक सिंगल लाइन नहीं बोली है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पे। एक सिंगल पार्टी और एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक सिंगल लीडर ने ट्वीट नहीं किया है, एक लाइन लिखा नहीं है, मीडिया को बाइट नहीं दिया है। कुछ दिन पहले क्या हो रहा था चुनाव में? ठाकुर जी हैं तो हम पंडित जी हैं, तो हम बनिया हैं, तो हम भूमियार हैं, तो हम दलित हैं, तो हम पिछड़े हैं, तो हम पीडीए हैं, तो हम एलडीए हैं। यही हो रहा था चुनाव में। क्या हो रहा था? क्या सीखा हमने उससे? वही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां के लिए इस देश के नेताओं को तुरंत दूध उतर आया। राहुल गांधी की तो बहन है, वो एकदम फायर हैं, भाषण पे भाषण दिए जा रही हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं। उनको बांग्लादेश नहीं दिखाई दिया। जानते हैं क्यों नहीं दिखाई दिया? उनको पता है कि एकजुट होकर के जो वोट देने वाले हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी बोलना है तो उनके फेवर में बोलना है। अब आप कहेंगे यार हम तो 80% हैं। आप सिर्फ गिनती के लिए 80% हैं। आप में 20% लोगों के अंदर भी एकता नहीं है। नहीं तो ये क्या, इनके तो पापा भी बोलते। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने त्योहारों पे बधाई देने से अलग हिंदुओं के लिए ट्विटर पे कुछ लिखा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम और आप लिखते हैं, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होता, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री लिखता है तो उस बात में दम होता है। कैटेगोरिकली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा तो बांग्लादेश का जो नया नया पीएम बना है मोहम्मद यूनिस, जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला था, ये डीप स्टेट और सीआईए का एजेंट है। मैं उस बात को भी दिखाऊंगा, लाइव में पूरा बने रहिएगा आखिरी तक। यह सिर्फ जितना कहा जा रहा है, जितना उन्माद है, सिर्फ वहीं तक ये बातें सीमित नहीं रह जाती हैं, ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। वही डीप स्टेट जो इस चुनाव में बहुत अच्छे से भारत के अंदर पैसे लेकर के काम कर रहा था, उसने जैसे ही लोगों ने उठाना शुरू किया आवाज कि बांग्लादेश में हिंदुओं को थ्रेट है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, वो सब तुरंत ट्वीट करने लगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ये अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वहां तो सब बड़ा प्रोटेक्शन चल रहा है, बड़ा प्रोटेक्शन चल रहा है। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुद जो अभी पीएम बना अर्थशास्त्री, इसने खुद एक्सेप्ट जब किया, तब जाकर के लोगों को समझ में आया। लेकिन अभी भी कुछ चिलगोजे टाइप के हैं, वो अभी भी यही काम कर रहे हैं। आप अपने देश में भी तो देखिए ना क्या हो रहा है। बांग्लादेश में तो हो रहा है, सब उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जितने भी
लोग हैं जो उठा सकते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो हिंदू हैं। लेकिन आपके लिए क्या बॉलीवुड से किसी ने एक ट्वीट किया? ये सारे ट्वीट कर रहे थे किस पे? जब फिलिस्तीन पे हो रहा था। अरे रे 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 रे, वो सोनू सूद, अरे बाप रे बाप, बहुत महान, वो ज्ञान दे रहा था, जूठे बेर भी खा लेने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कहा इसने, देखिए ये धमकी दे रहा था पहले, और इसकी औकात है धमकी देने की? इसकी औकात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इसके पापा लोग खड़े हैं ना, इसलिए इसकी औकात हो गई थी धमकी देने की। क्या कह रहा था? हिंसा को जायज ठहरा था, बोला अगर भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अति करेगा तो शांति से नहीं रह, तेरी औकात है, शांति से नहीं रह पाएगा, तू अपना देश शांति कर लेना। 57 मुस्लिम देश में शेख हसीना को किसी ने नहीं ना दिया, शरण नहीं ना दी, ये औकात है तुम लोगों की। शेख हसीना के घर को लूटा तो उनके अंडरगारमेंट्स लहरा रहे थे, ये वहां की छात्र क्रांति थी। टुटपुजिया 82 साल का, ये पेरिस ओलंपिक देखने गया था, ये धमकी दे रहा, अरे ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये किसके भरोसे धमकी दे रहा था? क्योंकि तुम्हारे देश में धिम्मी हैं, ये उनके भरोसे धमकी देते हैं। लोग जानते हैं कि फलाना 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 आ जाएंगे तुरंत, है ना। बहुत अच्छे संबंध है हमारे देश के नेताओं के साथ। इसके साथ तो इंटरव्यू होता है, राहुल गांधी का बहुत पुराना इंटरव्यू भी इसके साथ है। खैर, ये अत्याचार की प्रक्रिया के लिए ये अभी शपथ नहीं लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्या किया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये लैंग्वेज का मामला है और एक कम्युनिकेशन का मामला है। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं लठ लेकर के ट्विटर पे भाजने लगे, अरे 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 तुरंत बम फेंक दो 5, ऐसे नहीं होता है। यह मैसेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गया है और इसका व्यापक असर होगा। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? माय बेस्ट विशेष, कोई कांग्रेस वंग्रेस नहीं किया, माय बेस्ट विशेष साफ साफ लिख दिया कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस खान है, उनको जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वी होप फॉर एन अर्लियर रिटर्न टू, कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंश्योर करिए सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। साफ साफ कहा है इस बात को, इंश्योर करिए इस चीज को। और इसका मतलब होता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे और अन्य लेवल पे जितने भी चैनल हैं, अब वहां से सीधे बातचीत होनी शुरू हो गई इस मसले पे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे इस गलतफहमी में हैं कि शेख हसीना जो हैं अब वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी। अगर बांग्लादेश शेख हसीना नहीं लौटेंगी तो किस दिन वहां की सेना मोहम्मद यूसुफ के कनपट्टी पे बंदूक रख करके कहे चल भाग यहां से, वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना ही नहीं हो रहा बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो खालिद जिया की पार्टी है, उसके लोग अवामी लीग के पार्टी के लोगों के ऊपर भी ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। ये जैसे ना इनका डीएनए इस टाइप का हो गया है ना, जहां रहो। यही नहीं, लंदन में देख लो जो वहां भी हो रहा है। वहां पे कौन सा प्रोटेक्शन था भैया? वहां छात्र आंदोलन कौन सा था? वहां कौन सा हिटलर थी? लेकिन इसी देश के बड़े बड़े यूट्यूबर जो राहुल गांधी की नौकरी करते हैं, जैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अरफा खानम, ध्रुव राठी, ये लोग क्या कह रहे थे? डिक्टेटर है शेख हसीना, डिक्टेटर। और कुछ तो इस मुगालते में थे कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा। मुगालते में न रहे, छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा उनको। ये भी याद रखें, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। और बांग्लादेश में भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अभी भी शेख हसीना की पार्टी बहुत मजबूत है। और उन लोगों ने आज ही मीटिंग की है रात में कि हम बांग्लादेश में वापस शेख हसीना को लेकर के आएंगे। थोड़ा सा शांत होने दीजिए, शांत होने के बाद देखिएगा क्या क्या होता है। और जो वहां का सेना का अध्यक्ष है ना बांग्लादेश का, वो रिश्तेदार है शेख हसीना का। शेख हसीना के चाचा की बेटी से उसकी शादी हुई है। तो ये सब मसला जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं। तो उसी हिसाब से इसको टेकल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है शेख हसीना यूं ही भारत के अंदर है, ओवैसिया ऐसे ही फड़फड़ा रहा है? नहीं, अंतरराष्ट्रीय विषयों पे बहुत सावधानी से किसी मूव को लिया जाता है ना, बहुत सावधानी से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 1971 की लड़ाई में
सब लोग बहुत बार कहते हैं अरे ये हो गया, पाकिस्तान तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन अमेरिकी सीनेट की एक रिपोर्ट थी, ब्रिटेन की एक रिपोर्ट है, कई सारे इंडिपेंडेंट लोगों की रिपोर्ट है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो पूर्वी बांग्लादेश में सबसे अधिक, जिसमें ये काउंटिंग में लोग बताते हैं कि 24 से 30 लाख लोग मारे गए थे, उसमें सर्वाधिक हिंदू थे। दूसरी सच्चाई भी सुन लीजिए, बांग्लादेश में जितने भी 1 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं उसमें से 70% दलित हैं। किसी ने बोला एक लाइन भी, दलित के बड़े बड़े मसीहा फड़फड़ाएंगे 2 पन्ना लेके और ये कर देंगे वो कर देंगे है? वो आजकल एक नया बना है चंद्रशेखर, वो बड़ा फड़फड़ाता है। ठीक है, बोला किसी ने एक लाइन तो बोल सकते थे ना। चलिए नहीं हिंदू तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही बोल देते एक लाइन कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं बोला। और तुम्हारे हिंदू वो तुम्हारे ही वोट से बने हैं यार वो सब नेता। शर्म इसलिए तुम्हें आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए क्योंकि तुम हो ही इस लायक। पता है ना, उनको अपने 20% वोट इंश्योर करने हैं। तुम लोग तो दोगे ही, जाति के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, सवर्ण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, पटेल के नाम पे, कुर्मी के नाम पे तुम दोगे वोट, वो ये जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को सबसे पहले भारत के अंदर पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़े। अब तुम कहो अरे मोदी को तो दे दिए यार, 2 बार दे दिए, कुछ कर ही नहीं रहा है। यही तो फायदा है ना उनका, तो फायदा है। वो तो वेट करते हैं कि ठीक है हिंदुओं को भड़काओ थोड़ा कि तो कुछ कर नहीं रहा है, उल्टा जाकर के उन्हीं को दे दो, जो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं फिर उन्हीं को चुन लो, है ना। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मामला समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इनके सुर बदल रहे हैं धीरे धीरे। शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनुस बोले कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता, अंतरिम सरकार में शामिल चेहरों को पहचानिए। इसने खबर ने लिखा है तो उसमें चेहरे वहरे बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शपथ के बाद मोहम्मद यूनुस बोले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता। ये होता है असर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष बोलता है तो। और ये सिर्फ ट्वीट नहीं किया गया है, ये बाकायदा लेटर बन के गया होगा वहां तक, क्योंकि जब इसकी शपथ हो रही थी तब कौन कौन था वहां पे? भारत के उच्चायुक्त भी थे, खालिद जिया के पार्टी के भी लोग थे, ब्रिटेन, जापान, चीन, फिलीपीन, ईरान, अर्जेंटीना, कतर, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई सारे देशों के वहां पे राजनयिक भी उपलब्ध थे, उपस्थित थे। समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसे नहीं उपस्थित थे। अब आप एक और चीज सुन लीजिएगा, आप ही के देश में सीए आया। सीए का विरोध किसने किया? मायावती ने किया। सीए का विरोध किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। सीए का विरोध किसने किया? ममता बनर्जी ने किया। सीए का विरोध किसने किया? सबने किया। अपोजिशन में जितने लोग हैं सबने सीए का विरोध किया। आंदोलन भी हुआ इस देश के अंदर। उसको खाद पानी केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल को सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं। सबको बेवकूफ समझ रखा है लोगों ने। किसने चुना? आपने। तो जब कुल्हाड़ी और अपनी जड़ काटने वाले लोगों को आप पॉलिटिकली ये काम कर सकते हैं। अच्छा क्या करना है आपको वोट देने में? ना आपको युद्ध लड़ना है, न किसी से झगड़ा करना है, न किसी से लड़ाई करना है, न जेल जाना है, न किसी का घर जलाना है, कुछ नहीं करना है। एक बटन जाकर के दबानी है बस। उससे विन्यास बदलता है, उससे चीजें बदलती हैं और चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। 140 करोड़ का देश, इस बात को ध्यान रखिएगा। आसानी से नहीं चीजें बदल जाती कि बस आपने एक बार वोट दे दिया बस काम खत्म हो गया। नहीं, लगातार कंटिन्यूअस आपको अगले 500 साल तक वोट देना पड़ेगा जो आपके विचारधारा से मेल खाती पार्टी, चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्र में हो, तब जाकर के फिगर बदलेंगे। अब आप कहेंगे अरे यार आप फेंक रहे हैं, 500 साल की बात कर रहे हैं। कब तक दोगे? 5 साल, उसी में सब कुछ बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? सब खत्म हो जाएगा, सब चीज अच्छा हो जाएगा, फिर किसको वोट दे दोगे? अरे तुम राम मंदिर पे भी नहीं दिए, तुम 370 पे भी वोट नहीं दिए, वही लोग हो ना। खैर, आप कहेंगे कि बहुत लानत मलानत भेज रहे हो। किसके लिए था ये? साफ साफ अमित शाह ने ट्वीट किया था 11 दिसंबर 2019 को। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनकी आबादी में निरंतरता कमी हुई है, लगातार कमी हुई है। वो कहां गए? या तो मार दिए गए, या धर्म परिवर्तन हो गए, या शरणार्थी बन करके
अपने धर्म के सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए, ये उनके लिए है। लेकिन तुम तो इसका भी सपोर्ट नहीं कर पाए। मोदी लेकर के लठ पहुंच जाए बांग्लादेश के बॉर्डर पे, दे दो लठ और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाए। ऐसे शांत होता है? अच्छा, इतने साल से इतना अत्याचार सहने के बाद, 1 करोड़ से अधिक आबादी होने के बाद, हिंदुओं ने आज तक बांग्लादेश के अंदर अपनी एक लीडरशिप नहीं बिल्ड कर पाई। ये किसकी कमी है बताइए? सोचिएगा इस पे। बातें निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी ना होता है। एक हिंदू लड़की है, इनका फोटो देख लीजिए, इनका नाम है आर्या भौमिक। ये भी इस आंदोलन में थी, लेकिन जब हिंदुओं के साथ अत्याचार इन्होंने देखा तो इनकी बुद्धि खुली। क्या इनके पूर्वज ने 1971 में जो पूर्वी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया था इनको? ये वही चॉकलेटी टाइप के लोग हैं, 2 मिनट मैगी वाले हैं, 2 मिनट में मैगी बनाओ और सट से खा लो। ये खुद यही काम करते हैं और दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते हैं। ये स्थिति है, ये केवल भारत में नहीं स्थिति है, हिंदू दुनिया के जिस कोने में रहता है उसकी स्थिति यही है। चाहे वो नेपाल में रहे, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो बांग्लादेश में रहे, चाहे दुनिया के किसी कोने में, इसको करेक्ट कौन करेगा? सोचा कभी आपने? सोचिएगा कभी, इस पे विचार करिएगा। अच्छा, ये भी देख लीजिए, 140 करोड़ हिंदुओं में से 135-40 करोड़ का आंकड़ा है, 120 करोड़ भी मान लीजिए, 70 लाख दलित हैं उसमें से, लेकिन किसी की जबान नहीं खुली। खुली क्या? नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्या? हिंदू बौद्ध आइडेंटिफाई हो रहे हैं। वहां पे यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, कुर्मी, पीडीए, एलडीए, दलित नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, है ना? ये वहां ये भी कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम खालिद जिया की पार्टी को वोट देते हो, कि तुम किसी अन्य पार्टी को वोट देते हो, कि तुम शेख हसीना की पार्टी को वोट देते हो। यह भी नहीं पूछा जा रहा है हिंदुओं से। तुम हिंदू हो, इतना ही काफी है मिटाने के लिए उनके लिए। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, चीजें दुनिया भर का, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस खबर की चर्चा होने लगी। खैर है, ये भी देख लीजिए। ये 2006 में नोबेल पाता है अमृत सेन, ये हाथ मिला रहा है और इस साइड में जॉर्ज सोरोस खड़ा हुआ है ना? ये यूनिस है जो भी बना है अभी। ये ब्रिटेन में देख लीजिए क्या हो रहा है। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन, 150 से ज्यादा घायल, प्रवासियों का होटल फूकने की कोशिश, पीएम स्टैंड, हिंसा में शामिल लोगों को पछताना पड़ेगा। ये सभ्य देश की स्थिति है। और क्यों सभ्य देश की स्थिति है? क्योंकि इन्होंने भाईचारा सभ्य लोगों से निभाया है, तो उसका भुगतान कर रहे हैं। फ्रांस ने भी हाल ही में भुगतान किया है, जल्दी रिसेंट में। बहुत सारे देश कर रहे हैं भुगतान। दूसरी बात, बांग्लादेश को जिन्होंने आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शेख हसीना के पिता, जब उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियां तोड़ दी गई, तो फिर तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? इनके लिए किसी खेत की मूली नहीं हो, बात को ध्यान रखना। लेकिन एक चीज जरूर कहना, जिसको भी वोट देते हो, मोदी को नहीं पसंद है कोई बात नहीं, जिसको भी वोट देते हो, पलट के शर्म आती होगी तो एक बार जाकर के उससे भी सवाल पूछ लेना। मोदी तो देश का प्रधानमंत्री, उनसे तो सवाल पूछा ही जाएगा, उनसे लगातार पूछा भी जा रहा था, वो चुट भी किए हैं, और जो करना है उन्हीं को करना है, कर भी रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समर्थन भी नहीं कर सकते हैं ना। यही औकात है असली हम लोगों की, और हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे यार। हम सुधरने वाले लोग ही नहीं है ना। हम भूल जाएंगे अभी 10-15 दिन सब उठा उठा, कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद खत्म, नो लेसन। हम कभी सबक सीखने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम सीखेंगे। हम तो कसम खा के आए, ना सीखना ही नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। एक ट्वीट से सुर बदल गए।
और स्थितियां भी बदलेंगी, बदलना ही पड़ेगा ना उसको, और क्या ऑप्शन है वहां पे। जैसे जैसे फोटो, जैसी जैसी वीडियो, जैसी जैसी चीजें आई, आप उसको, अगर आप इंसान हैं सिर्फ, तो आप उसको सुन और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।